तो अब हम सिखाएंगे आपको सेल का डेबिट नोट बनाना, कि वो डेबिट नोट हम कैसे बनाएंगे। ओके, उसके लिए हमने सेल ERP को ओपन करना है और सेम एज हमें यहीं पर ही सर्च करना है सेल डेबिट नोट। ठीक है, ये रहा सेल डेबिट नोट, इसे एंटर कीजिएगा। ठीक है, इसे एंटर करने के बाद न्यू सेम वही प्रीवियस सेल डेबिट नोट सीरीज में पहले में डेट वही करंट जिसमें आप बनाओगे। ट्रांस टाइप में आपने फिर से वही सेल डेबिट नोट, डोमेस्टिक सेल सेलेक्ट नहीं करनी है, सेल डेबिट नोट हमेशा। ठीक है, और फिर उसके बाद पार्टी को आपने सेलेक्ट करना है F8 करके, जो भी पार्टी होगी। जैसे मैं यही पार्टी ले लेता हूँ दोबारा से, जैसे भी कोई भी XYZ जो भी पार्टी हो वो आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अब जैसे मैं करता हूँ रेनबो स्टील्स। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर फिर से MIS में वही शिपिंग एड्रेस डालना है पार्टी का, तो यहाँ पे F8 करना है दोबारा से। शिपिंग एड्रेस में भी सेम है रेनबो। ठीक है, रेनबो करने के बाद यहाँ पे फिर से बिल नंबर जो भी है XYZ। ठीक है, यहाँ से फिर आगे यहाँ पे डेट जो बिल की होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने कुछ भी एंटर नहीं करना है, फिर आपने इसका पार्टी एड्रेस वगैरह ये सब चीज़ें चेक करनी है, शिप टू वाला एड्रेस भी चेक करना है। आफ्टर दैट आप एड ऑन कोड में आ जाएंगे दोबारा से, तो यहाँ पर आपने F8 या F9 दबाना है, या फिर F8 दबाइएगा। तो सेल डेबिट नोट। ठीक है, फिर यहाँ पे दोबारा से F8 पिछले में, फिर यहाँ पे अगर पार्टी आउटसाइड है तो आउटसाइड, इनसाइड की है कोई जैसे विद इन स्टेट की है तो विद इन स्टेट वाला सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, GST नॉट एप्लीकेबल, ये कुछ केसेस होते हैं रेयर जिनमें लगता नहीं है कभी, कुछ केसेस होते हैं। तो ये आउटसाइड स्टेट का है तो आउटसाइड स्टेट सेलेक्ट करके फिर आपको आना है कि जो बिल आपके पास है उसमें स्ट्रक्चर या TMT क्या चीज़ गई है। तो अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रक्चर जाता है जैसे इस पार्टी में, तो हम सेल ऑफ स्ट्रक्चर सेलेक्ट करेंगे, सेल ऑफ स्ट्रक्चर। ये रहा। ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद फिर अब आपने यहाँ पे कुछ भी एंटर नहीं करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने दोबारा से F9 करना है यहाँ पर सेल बिल नंबर पे। तो जो बिल होगा आपका, आपने वो बिल यहाँ पे सर्च करना है, JB 24Y। जैसे कि मेरा बिल है 240। ठीक है, मीडियम चैनल है, मान लो इसमें रेट रूट कम ज़्यादा जो भी लग गया, जैसे कम लग गया, कम के केस में बनाते हैं हम। अगर हम किसी पार्टी को कोई भी माल बेच रहे हैं उससे रेट कम लग गया, ठीक है, या फिर कोई स्कीम ज़्यादा लेस हो गई, या फिर हमने डिस्काउंट उसको ज़्यादा दे दिया, तो उन केसेस में ज़्यादातर ये डेबिट नोट वगैरह बनते हैं। तो यही करना है हमने। ठीक है, तो जो भी आइटम होगी वो चीज़ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिवीज़न में दोबारा से R। ठीक है, और यहाँ पे फिर रेवेन्यू सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 3 आइटम हैं, कैपिटल, रेवेन्यू और कंसाइनमेंट। ठीक है, तो रेवेन्यू सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे दोबारा वही लिखना है आपने नरेशन में, रेट लेस चार्ज जो भी होगा। ठीक है, रेट लेस चार्ज। ठीक है, फिर यहाँ से आप दोबारा गए, यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है, एमटी में आएगा। ठीक है, क्वांटिटी जो भी होगी। ठीक है, ये 65 टन ज़्यादा हो गई, जैसे कि 200 kg। फिर रेट जो भी होगा आपका XYZ दिया हुआ वो रेट करने के बाद फिर आपका GST वगैरह जो भी होगा कैलकुलेट होके आ जाएगा सामने। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको लास्ट में एक चीज़ चेक करनी है, अमाउंट ब्रेकअप में देखिए ये आइटम ऐड हो गया है ना आपके सामने ही, AGT वगैरह ऐड हो गया है खुद से। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये चीज़ नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है और इसे हमने यहाँ से कट करना है। ठीक है, ये कट कर दिया, इसे भी कट कर दिया। फिर हमने चेक करना है हमारा अमाउंट सही है या नहीं है। ठीक है, हमने ब्रोकर भी चेक कर लेना है ऊपर। और ब्रोकर चेक करने के बाद अगर आपको लगता है आपका एंट्री आपकी बिल्कुल ओके है,
तो फिर इसे सेव कीजिएगा, वैसे ही सेम अप्रूव भी कीजिएगा और अप्रूव करने के बाद फिर इसका जीएसटी इनवॉइस बनाइएगा। सेम सेम प्रोसेस होगा जैसे क्रेडिट नोट में हुआ था। ठीक है, ओके फॉर नाउ दिस इज क्लोज।